अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करनी है जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस में है। पेज नंबर 208 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 18th एडिशन। हम आज एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 5.5 और 5.4 और 5.2 और 1 भी डिस्कस की थी, और हमने अपनी क्विक स्टडीज़ और कुछ सेल्स और परचेजेस के रूल्स भी हमने देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस करनी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स, तो आपको वहाँ पे चैप्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके सब वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज 5.6 हमने डिस्कस करनी है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब। पेज नंबर 208 आपने खोल लेना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक। तो ऑन माई 11 Smythe Company accepts delivery of 30,000 to the merchandise it purchases from the resale from the Hope Corporation। अब उन्होंने दो कंपनीज दी हुई है, एक स्माइथ कंपनी है और दूसरी होप कॉरपोरेशन है। दो कंपनीज हमें दी हुई हैं या कॉरपोरेशंस दी हुई हैं हमें। विद द मर्चेंटाइज इज एंड द इनवॉइस डेटेड माई 11 विद द टर्म्स ऑफ 3/10 N/90 और एफ शिपिंग पॉइंट हमें क्या दी हुई हैं, क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं हमें, और कंडीशन हमारे पास है एफ शिपिंग पॉइंट है। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स फॉर द होप इज 20,000। अब उन्होंने कॉस्ट क्या दी हुई है होप के लिए, 20,000। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, अब वो क्या कहते हैं कि जब गुड्स डिलीवर होते हैं तो स्माइथ पे इज 335 टू एक्सप्रेस शिपिंग फॉर द डिलीवरी चार्जेस ऑन द मर्चेंटाइज। अब वो क्या करते हैं कि जो जब गुड्स डिलीवर होते हैं तो स्माइथ क्या करता है, जो स्माइथ कॉरपोरेशन वो पेश करती है डिलीवरी या शिपिंग एक्सपेंस, तो वो कितने हैं, 335 हैं। उसके बाद हमारे पास ऑन माई 12 स्माइथ रिटर्न्स 1,200 of the goods to the hope who receives them one day later and restores them to the inventory। अब वो क्या कहते हैं कि जो माई 12 है उसमें स्माइथ क्या करता है, रिटर्न करते हैं, रिटर्न गुड्स करते हैं 1,200 के होप को, जिससे वो परचेज करते हैं। मतलब उनके जो गुड्स होंगे उसमें कोई डिफॉल्ट आ गया होगा या डैमेज आ गया होगा, तो उन्होंने क्या कर दिए होंगे, रिटर्न कर दिए होंगे। हु रिसीव्स दैम वन डे लेटर, अब वो क्या करते हैं, वन डे लेटर रिसीव करते हैं। द रिटर्न गुड्स हैड कॉस्ट होप 800। अब उनकी जो रिटर्न गुड्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है होप के लिए, वो क्या है 800 है, लेकिन जो स्माइथ के लिए वो कितनी है 1,200 है। अच्छा, उसके बाद ऑन माई 20 स्माइथ मेल्स अ चेक टू होप कॉरपोरेशन फॉर द अमाउंट और होप रिसीव्स इन द फॉलोइंग डे। अब वो क्या कहते हैं, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज डेट स्माइथ कॉरपोरेशन रिकॉर्ड्स फॉर दीज ट्रांजेक्शन। अब हमने क्या करना है, एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है स्माइथ कॉरपोरेशन के लिए, और प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज डेट होप कॉरपोरेशन रिकॉर्ड्स फॉर दीज ट्रांजेक्शन। हमने दोनों कॉरपोरेशन के लिए क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हम अपनी स्माइथ कंपनी के बारे में या स्माइथ कॉरपोरेशन के बारे में हम अपनी एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हमारी परचेज वाली कौन सी है कंपनी और सेल्स वाली कौन सी है कंपनी। तो हमारी जो जब भी हम फर्स्ट में किसी भी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास परचेज कौन सी कंपनी है और बायर कौन सी कंपनी है और सेलर कौन सी कंपनी है। तो जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, तो ऑन माई 11 स्माइथ कंपनी एक्सेप्ट्स डिलीवरी ऑफ 30,000 ऑफ द मर्चेंटाइज इट परचेज। अब वो क्या कहते हैं कि जो स्माइथ कंपनी ने एक्सेप्ट डिलीवरी की है, मतलब उसने क्या किया, स्माइथ कंपनी ने परचेज की है। तो स्माइथ कंपनी क्या होगा, हमारे पास बायर होगा, और होप कॉरपोरेशन हमारे पास क्या होगा, सेलर होगा। तो स्माइथ कंपनी, मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारे पास बायर होगा, मतलब वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो परचेज की हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा हुआ है, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज दैट स्माइथ कॉरपोरेशन रिकॉर्ड्स फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम अपनी परचेज की एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो स्माइथ कंपनी है वो क्या है, बायर है। मैंने आपको जो लॉजिकली था मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह ये हमारे पास बायर है। जब हम कभी कोई भी क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट लाइन में हमें बता दिया जाता है कि हमारे पास बायर है या सेलर है, तो उसी के मुताबिक हमने अपनी एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंट्री पास की हमने, माई 11 की एंट्री पास की। माई 11 में हमारे पास जो उन्होंने परचेज़ किए थे वो परचेज़ 30,000 के थे।
30,000 ने फर्स्ट लाइन में बताया हुआ है कि एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ द 30,000 टू द मर्चेंटाइज इट परचेज फॉर रीसेल। तो मर्चेंटाइज इन्वेंटरी अकाउंट पेबल हमने एंट्री पास कर दी 30,000, तो 30,000 आ गए हमारे पास। उसके बाद इसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस हमने क्या किया, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, क्योंकि हमारे पास ये जो हमें सिस्टम दिया हुआ उन्होंने लास्ट में जो ब्रैकेट में बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है बोथ स्माइथ एंड होप यूज़ अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो दोनों ने क्या किया, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम किया है, मतलब यहाँ पे मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात होगी। एक्सपेंसेस या हमारे पास परचेजेस जो भी हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री इसीलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था। हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास ये पीरियोडिक सिस्टम नहीं था, इस वजह से हमने क्या किया, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखा था। ये हमने रूल्स में बातें डिस्कस की थी जब हमने सेल्स और परचेज के रूल्स डिस्कस किए थे। तो जब हमने इसमें हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे पास कितने थे, 335 के हमारे पास एक्सपेंसेस है जो हमें इन्होंने बताए हुए थे, जो हमारे पास शिपिंग चार्जेस थे। ये देखें जो थर्ड लाइन हमारी है क्वेश्चन की, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड स्माइथ पेज, तो स्माइथ ने जो पे किए वो 335 थे, तो हमने इसकी एंट्री पास कर दी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और कैश। ये बात आपको होप से समझ में आ गई होगी। अब हमने अपनी माई 11 की तो एंट्री पास कर दी, अब हम बात करते हैं माई 12 में। तो माई 12 में क्या किया था उन्होंने, माई 12 में हम बात करते हैं ऑन माई 12 स्माइथ रिटर्न्स 1200 ऑफ द गुड्स टू द होप। अब उन्होंने रिटर्न्स किए हैं तो रिटर्न्स वाली एंट्री हम पास करेंगे अपनी अकाउंट पेबल और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री जो हमने पहले एंट्री पास की थी माई 11 में, उसी को हमने क्या कर देना है, उल्ट कर देना है। तो हमारे पास अकाउंट पेबल मर्चेंटाइज इन्वेंट्री उन्होंने बताया भी कितने रिटर्न्स किए उन्होंने 1200 और 1200। उसके बाद हम अपनी माई 12 की बात करते हैं, माई 20 की बात करते हैं। माई 20 में उन्होंने क्या कहा है, स्माइथ मेल्स अ चेक टू द हॉप कॉरपोरेशन। अब उन्होंने क्या करना है, अपना कैश की पेमेंट करनी है। स्माइथ ने क्या किया है, चेक के ज़रिए उनको क्या किया, पे किए। तो हमने सिंपली क्या करना है, अपनी पेमेंट की एंट्री पास करनी है। तो अकाउंट पेबल आ जाएगा हमारे पास। अकाउंट पेबल हमारे पास कितना होगा, ये हम अपना कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास 30,000 था, उसको हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास रिटर्न्स का होगा। तो हमारे पास रिटर्न्स कितने थे, 1200 थे, और हमारे पास जो हमने परचेज़ किए थे वो कितना था, 30,000 था। इन दोनों का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28,800 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने पे करना होगा। तो सिंपली हमने अब क्या करना है, अपना डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट फाइंड करना है तो हमें क्या कहा गया था कि 10 डेज़ में हमारे पास सबसे पहले हम डेट्स देखेंगे, माई 11 है और फिर उसके बाद क्या है, माई 20 है। तो ये 10 डेज़ बन जाते हैं। तो हमारे पास मतलब उन्होंने क्या कहा हुआ था कि अगर 10 डेज़ में पे करेंगे 3% हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3/100 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 864 आ गया। उसके बाद हमने कैश फाइंड करना है, तो कैश फाइंड कैसे करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे माइनस। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27936। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। और होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने जो अपनी स्माइथ कॉरपोरेशन की जो एंट्रीज थी, जनरल एंट्रीज थी, वो हमने पास कर ली हैं। अब हम बात करते हैं अपनी होप कॉरपोरेशंस के लिए। तो होप कॉरपोरेशन जो होप कंपनी है जो कि सेलर है, उसकी एंट्रीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।